8 लाख मीट्रिक टन आया। 3 लाख के विरुद्ध में 1,08,000 मीट्रिक टन आया। इनका सीधा सीधा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, किस 1,08,000 मीट्रिक टन में आपने निजी क्षेत्र को कितना दिया और सोसाइटी में कितना दिया? प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,000 मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितना दिया और किस किस जिले में कितना दिया। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफरकेशन पूछा। मैं बता रहा हूं, मत बताइए अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूं कितना कितना दिए, मैं वो भी बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे हैं आप सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ डर लगता है क्या? प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारित और कितना वो निजी क्षेत्रों को दिए। लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए। ये कालाबाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के लिए बाध्य हैं, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख और कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ। और तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहाँ, चूँकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या आया उसके चलते नहीं समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम भंडारण कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मेरा अध्यक्ष उत्तर अभी तक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ मैं आप ही की तरफ। चलिए वो अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप, अच्छा पूरा दे दीजिए, पूरा जवाब सुन तो लीजिए। जब इस तरह की बात है, उसको समाधान करने के लिए हम लोगों ने पूरा, हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में अरे भैया, हमने उसको प्राइवेट में पूर्ति करने गरीब आदमी है 55 सुपर फास्फेट इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, किसान कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा, ठीक है।
16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है, और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। जी, मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है? क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद भोले भाले लोगों से इस काम में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं, इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे, उसमें अभी तक जो प्रकरण है, उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक, जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है, इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण, उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। श्री डॉक्टर चरणदास मान, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव, श्री द्वारकेश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री फूल सिंह राठिया, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, श्री व्यास कश्यप जी, श्री शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुवे, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी पटेल। कृपया निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि सदन के बाहर चले जाएं।
अध्यक्ष महोदय, ये सब घड़ियाली आंसू कब तक बहाते रहेंगे? एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और आपको आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का वो जवाब था कि मेरा अगला प्रश्न था, वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?